पार्वती जी बोली, नाथ, जिसमें माधव का अद्भुत चरित्र सुनने को मिलता है, उस गर्ग संहिता की कथा मुझे बतलाइए। क्या कहा कि अभी तो आपने महात्म्य बतलाया है, आप इस कथा को ऐसे काम नहीं चलेगा, पूरी विस्तार से मुझे सुनाओ। तो तब इस प्रकार से बोली। यह सुनकर भगवान शंकर ने हर्षपूर्वक अपनी प्रिया पार्वती से गर्ग संहिता की सारी कथा कह सुनाई। फिर आगे कथा कहनी शुरू कर दी। पुनः साक्षात शंकर जी ने आगे कहा, सर्वमंगले, तुम मेरी यह बात सुनो। गंगा तट से अर्ध योजन 4 मील की दूरी पर बिल्व केश वन में, अब स्तन बता रहे हैं कि तुम आगे जो अब तुम्हारे मतलब की चीज है वो सुनो ध्यान से। किन से कह रहे? पार्वती जी से, कि गंगा के तट अर्ध योजन 4 मील, यानी कि क्या, कौन सा जगह बताया कि गंगा के तट से 4 मील की दूरी पर एक बिल्वकेश वन में सिद्धपीठ है। क्या नाम है उस सिद्धपीठ का? बिल्वकेश। और वो है सिद्धपीठ। वहाँ जो है आगे कलयुग आएगा। कलयुग से पहले सुनाते ये कथा महात्म्य, कि कलयुग में आने पर गोकुलवासी वैष्णवों के मुख से श्रीमद् भागवत आदि संहिताओं की कथा तुम्हें बारंबार सुनने को मिलेगी। तुम एक काम करो कि कलयुग में उस बिल्वकेश स्थान पर, यानी कि वहाँ कथा हुआ करेंगी, ठीक है, कथा सुनने को मिलेगी। शौनक इस प्रकार महादेव जी के मुख से इस महान अद्भुत इतिहास को सुनकर भगवान की वैष्णवी माया पार्वती परम प्रसन्न हुई। मुने उन्होंने श्री हरि की कथा सुनने की इच्छा से कलयुग के प्रारंभ में अपने को बिल्वकेश वन में प्रकट करने का निश्चय किया। कि जो तुम्हें इस कथा की बार बार सुनने की इच्छा है ना, तो कलयुग में आप बिल्वकेश गंगा जी के 4 किलोमीटर इधर जा करके बिल्वकेश सिद्ध पीठ पर विराजमान हो जाओ, तो वहां तुम्हें ये कथा भगवान जी की बार बार सुनने को मिलेगी। तो बिल्वकेश वन में, उस वन का भी नाम बिल्वकेश ही है, वन में प्रकट करने का निश्चय किया। तो पार्वती जी ने वहीं संकल्प कर लिया, तो ठीक है, कलयुग में जब बार बार सुनने को मिलेगी तो मैं वहीं उसी स्थान पर उसी वन में जाकर रहूंगी। इस कारण वे लक्ष्मी का रूप धारण करके सर्वमंगला नाम से, अब कलयुग में क्या नाम है उनका, माता पार्वती का वहां पे सर्वमंगला नाम से वहां गंगा के दक्षिण तट पर प्रकट होंगी। मुने श्री गर्ग संहिता का जो महात्म्य मैंने कहा, इसे जो सुनता है तथा अथवा पढ़ता है वह पाप और दुखों से मुक्त हो जाता है। बोलिए राधा कृष्ण भगवान की जय। भगवान नारायण नर श्रेष्ठ नर देवी सरस्वती तथा महर्षि व्यास को नमस्कार करने के पश्चात जय श्री हरि की विजय गाथा से पूर्ण इतिहास पुराण का उच्चारण करना चाहिए। मैं भगवान श्री राधा कांत के उन युगल चरण कमलों को अपने हृदय में धारण करता हूँ। सबसे पहले क्या करें कि भगवान जी को, जैसे कि पहले हमने जो भी छवि देख रखी है जो हमें पसंद है, तो भगवान की वो छवि अपने मन में लाकर भगवान के चरण कमलों को अपने हृदय में धारण करना चाहिए। जो शरद ऋतु के प्रफुल्लित कमलों की शोभा को अत्यंत नीचा दिखाने वाले हैं, मुनि रूपी भ्रमरों के द्वारा जिनका निरंतर सेवन होता रहता है, जो वर्ज और कमल आदि के चिन्हों से विभूषित है, जिनमें सोने के नुपुर चमक रहे हैं और जिन्होंने भक्तों के त्रिविधि ताप का सदा ही नाश किया तथा जिनसे दिव्य ज्योति छिटक रही है, इनके मुख कमल से निकली हुई आदि कथा रूपी सुधा का बड़भागी मनुष्य सदा पान करता रहता है। वे बद्रीवन में विहार करने वाले परिणत जनों का ताप हरने में समर्थ भगवान विष्णु के अवतार सत्यवती कुमार श्री व्यास जी मेरी वाणी की रक्षा करें, उसे दोष मुक्त करें। एक समय की बात है, ज्ञान शिरोमणि परम तेजस्वी मुनीश्वर गर्ग जी योग शास्त्र के सूर्य हैं, शौनक जी से मिलने के लिए नैमिषारण्य में आए। उन्हें आया देख मुनियों सहित शौनक जी सहसा उठकर खड़े हो गए और उन्होंने पाद आदि उपचारों से विधिवत उनकी पूजा की। शौनक जी ने कहा, साधु पुरुषों का सब ओर विचरण धन्य है, यानी कि साधु पुरुषों का सब ओर घूमना धन्य है, क्योंकि वह ग्रस्त जनों को शांति प्रदान करने का हेतु कहा जाता है। मनुष्यों के भीतरी अंधकार का नाश
महात्मा ही करते हैं, न कि सूर्य। भगवान, मेरे मन में यह जिज्ञासा उत्पन्न हुई कि भगवान के अवतार कितने प्रकार के हैं, आप कृपा करके इसका निवारण कीजिए। तो इस प्रकार से क्या कहा, यहाँ साधु में एक क्या अनमोल खूबी बताई संत जन में, कि जैसे कि रात्रि के समय हमारे पूरे यहाँ वायुमंडल में अंधकार छा जाता है, लेकिन दिन में जब सूर्य नारायण भगवान उदय होते हैं तो पूरे वायुमंडल के, पूरे दुनिया के अंधकार को प्रकट होते ही नष्ट कर देते हैं। परंतु जो अनंत जीवों के हृदय में अज्ञान रूपी अंधकार छाया हुआ है, उसको सूर्य नारायण भी नष्ट करने में समर्थ नहीं है। तो वे कहते हैं, हे मुनीश्वर, इसलिए संत पुरुषों का विचरण करना धन्य है कि जो मनुष्यों के हृदय में अज्ञान रूपी अंधकार है उसका नाश तो संत जन ही करते हैं। तो संत जन सत्संग करते हैं और ऐसी कथाएं सुनाते हैं जिनसे मनुष्य का अंदर का अज्ञान नष्ट होकर के ज्ञान का प्रकाश प्राप्त हो जाता है। श्री गर्ग जी कहते हैं, ब्रह्मांड भगवान के गुणानुवाद से संबंध रखने वाला आपका यह प्रश्न बहुत ही उत्तम है। तो प्रसन्न हो गए कि ये मुनीश्वर तुमने बहुत अच्छा प्रश्न किया, क्योंकि इससे भगवान का गुणानुवाद होगा। यह कहने, सुनने और पूछने वाले तीनों के कल्याण का विस्तार करने वाला है। जो कहता है, जो सुनता है, उनका कल्याण हो जाता है। इसी प्रसंग में एक प्राचीन इतिहास का कथन किया जाता है, जिसके श्रवण मात्र से बड़े पाप नष्ट हो जाते हैं। बहुत पहले की बात है, मिथिलापुरी में बहुलास नाम से एक विख्यात, एक प्रतापी राजा राज्य करते थे मिथिलापुरी में। तो मिथिलापुरी में उनका राजा का नाम क्या था? बहुला अश्व। क्या नाम था? अश्नी अश्व, बहुला अश्व विख्यात यानी कि प्रसिद्ध था। वे भगवान श्री कृष्ण के परम भक्त और शांत चित्त थे एवं अहंकार से रहित थे। न अहंकार करते थे, शांत स्वभाव के थे और श्री कृष्ण जी के प्रिय भक्त थे। एक दिन मुनिवर नारद जी आकाश मार्ग से उतरकर उनके यहाँ पधारे। जैसे आकाश मार्ग से नारद मुनि उड़े जा रहे थे, तो जब उनका महल आया, नगर आया, तो उसके सामने आकर नीचे उतर गए और महल में अंदर चले गए। फिर देखा, उन्हें उपस्थित देखकर राजा ने आसन पर बैठाया उनको। अरे मेरे तो बाग खुल गए, नारद मुनि जी आए हैं। और भली भांति उनकी पूजा करके हाथ जोड़कर उनसे इस प्रकार पूछा। क्या पूछा? श्री बहुलाश्व जी बोले, महामते, जो भगवान अनादि प्रकृति से परे परम पुरुष और सबके अंतर्यामी ही नहीं आत्मा है, वे शरीर कैसे धारण करते हैं? जो सर्वत्र व्यापक हैं, वे शरीर से परिचिन्न कैसे हो सकता है? यह मुझे बताने की कृपा करें। ये बहुलाश्व जी ने नारद मुनि जी से प्रश्न किया। तब श्री नारद जी ने कहा, गो, साधु, देवता, ब्राह्मण और वेदों की रक्षा के लिए साक्षात भगवान श्री हरि अपनी लीला से ही शरीर धारण करते हैं। अपनी अचिंत्य लीला शक्ति से ही वे देहधारी होकर भी व्यापक बने रहते हैं। उनका वह शरीर प्राकृत नहीं, चिन्मय है। जैसे नट अपनी माया से मोहित नहीं होता और दूसरे लोग मोह में पड़ जाते हैं, वैसे अन्य प्राणी भगवान की माया देखकर मोहित हो जाते हैं, किंतु परमात्मा मोह से परे रहते हैं। इसमें लेश मात्र भी संशय नहीं है। तो देखो, नारद मुनि जी ने बहुला अश्व को जो प्रश्न का उत्तर दिया, इसमें कैसा कैसा रहस्य खुला। कि एक तो ये बताया कि श्री कृष्ण भगवान ये जो हैं अपनी लीला से ही शरीर धारण करते हैं। वो कैसे करते हैं, इसको कोई दूसरा नहीं जान सकता। दूसरा कि हम जीवों में और भगवान में क्या अंतर है, उनके शरीर में क्या अंतर है, कि भगवान जी का जो शरीर है वो चिन्मय होता है। क्या होता है? चिन्मय। चिन्मय का मतलब क्या होता है कि जैसे आपके हमारे शरीर हैं, तो ये पहले शिशु थे, फिर कुछ बड़े हुए, फिर कुछ बड़े हुए, फिर किशोर अवस्था, फिर जवानी, फिर आधी उम्र, अधेड़ उम्र बोल दें, फिर बुढ़ापा। तो हर अवस्था में आम जीवों के शरीर में परिवर्तन होता है। लेकिन चिन्मय शरीर का मतलब है कि भगवान शिशुपने से और किशोर अवस्था तक तो शरीर बढ़ेगा, सुंदरता बढ़ेगी,
लेकिन फिर आजीवन किशोरी रहता है। यानी कि हम सबका शरीर हमारे कहे में नहीं होता और भगवान जी का शरीर भगवान के कहे में होता है। वे कभी अपने शरीर को ना धेड़ होने देते और ना वर्ध होने देते, न उनके बाल सफ़ेद होते और न उनके मूछ दाढ़ी आती है, क्योंकि उनका शरीर चिन्मय है और जीव का शरीर जो है वो मायाकृत और पंचभौतिक है। भगवान का शरीर पंचभौतिक नहीं होता, वो चिन्मय मतलब बहुत हल्का, कोई भी सस्ता आर पार हो जाए लेकिन कोई दुख या उसमें कष्ट नहीं होगा। और भौतिक शरीर में दुख दर्द होगा, खून बहेंगे। तो इस प्रकार से एक अंतर तो ये हुआ। और दूसरा अंतर क्या बताया? एक अंतर बताया कि भगवान जी जो है ना, उन पर उनकी माया शक्ति का कोई प्रभाव, उनकी माया उन पर नहीं डालती। वे अपनी माया को भली भांति हर समय जानते हैं, ठीक, और अपनी महिमा में रहते हैं। और जीव माया से मोहित होकर अज्ञान में फंस जाता है। ये खूबी इसलिए, किंतु परमात्मा मोह से परे हैं। सब जीव मोह में फंस जाते हैं लेकिन परमात्मा मोह से परे होते हैं, इसमें लेश मात्र भी संशय नहीं है। हे राजन, हे बहुलाश, किसने कहा? नारद जी ने। ये बातें ध्यान से सुनना, इसमें संशय मत करना, ऐसा कहा। श्री बहुलाश जी ने पूछा, प्रभु संतों की रक्षा के लिए भगवान विष्णु के कितने प्रकार के अवतार होते हैं, यह मुझे बतलाने की कृपा करें। नारद जी बोले, राजन, व्यास आदि मुनियों ने अंशांश, अंश, आवेश, कला, पूर्ण, परिपूर्णतम, ये 6 प्रकार के अवतार बताए हैं। इनमें से छठा परिपूर्णतम अवतार साक्षात भगवान श्री कृष्ण ही हैं। मरीच आदि अंशांश अवतार, ब्रह्मा आदि अंशावतार, कपिल एवं कर्म प्रवृत्ति कलावतार और परशुराम आदि आवेश अवतार कहे गए हैं। जो भगवान के दिए सृष्टि आदि कार्य मात्र के अधिकार का पालन करते हैं, वे ब्रह्मा आदि सत्य स्वरूप भगवान के अंश हैं। जो उन अंशों के कार्यभार में हाथ बटाते हैं, वे अंशावतार के नाम से विख्यात हैं। परम बुद्धिमान नरेश भगवान विष्णु स्वयं जिनके अंतःकरण में अविष्ट हों, अभिष्ट कार्य का संपादन करके फिर अलग हो जाते हैं। राजन, ऐसे नाना विधि अवतारों को आवेश अवतार समझो, जो प्रत्येक युग में प्रकट हो, युग धर्म को जानकर उसकी स्थापना करके पुनः अंतर ध्यान हो जाते हैं। भगवान के उन अवतारों को कल अवतार कहा गया है। जहाँ 4 व्यू प्रकट हों, जैसे श्री राम, लक्ष्मण, भरत तथा शत्रुघ्न एवं वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध, तथा जहाँ 9 रसों की अभिव्यक्ति देखी जाती है। जैसे भगवान चतुर्भुज में जब राम जी आए तो लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न ये साथ में थे। जब भगवान श्री कृष्ण जी वासुदेव के यहाँ प्रकट हुए तो संकर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध और स्वयं श्री कृष्ण भगवान, 9 रसों की अभिव्यक्ति। तो ये चार भागों में भगवान पूर्ण अंशों में अवतार लेते हैं। और 9 रसों की भगवान के अंदर जो है 9 रस उत्पन्न करने का सामर्थ्य रहता है, जो कि आम जीव में नहीं होता हो। एवं जहाँ बल पराक्रम की भी पराकाष्ठा दृष्टिगोचर होती हो, भगवान के उस अवतार को पूर्ण अवतार कहा जाता है। इस प्रकार से यानी कि जो 4 रूप में प्रकट होते हैं तो उस अवतार का नाम क्या है? पूर्ण अवतार, यानी कि पूर्ण परिपूर्णतम अवतार होता है। जिसके अपने तेज में अन्य संपूर्ण तेज विलीन हो जाते हैं। भगवान के उस अवतार को श्रेष्ठ विद्वान पुरुष साक्षात परिपूर्णतम बताते हैं। पहले पूर्ण अवतार हो गए और एक परिपूर्णतम अवतार। तो परिपूर्णतम अवतार का मतलब क्या होता है? परिपूर्णतम अवतार का मतलब है कि जिन भगवान के अंदर संपूर्ण भगवानों के और अन्य जितने भी भगवान हैं सब भगवान समा जाएं, सब भगवान समा जाएं, उन भगवान को परिपूर्णतम भगवान कहते हैं। परिपूर्णतम बताते हैं जिस अवतार में पूर्ण का पूर्ण लक्षण दृष्टिगोचर होता है और मनुष्य जिसे पृथक पृथक भाव के अनुसार अपने परम प्रिय रूप में देखते हैं, वही यह साक्षात परिपूर्णतम अवतार है। ये जो श्री कृष्ण भगवान है ये साक्षात परिपूर्णतम
अवतार हैं। इन सभी लक्षणों से संपन्न स्वयं परिपूर्णतम भगवान श्री कृष्ण ही हैं, दूसरा नहीं। क्योंकि श्री कृष्ण ने कार्य के उद्देश्य से अवतार लेकर अन्य अन्य करोड़ों कार्यों का संपादन किया। भगवान ने केवल एक कार्य के उद्देश्य से धरती पर आए और करोड़ों कार्य सुलझा दिए, करोड़ों। जो पूर्ण पुराण पुरुषोत्तम एवं परात्पर पुरुष परमेश्वर हैं, उन साक्षात सदानंदमय कृपानिधि गुणों के आकार भगवान श्री कृष्ण चंद्र की मैं शरण लेता हूँ। तो कथा में सबसे पहले क्या श्रोताओं को भाव बनाना चाहिए कि जो परिपूर्णतम भगवान श्री कृष्ण चंद्र हैं, मैं मन वचन कर्म से पूर्ण रूपेण ऐसे श्री कृष्ण चंद्र भगवान जी के शरण ग्रहण करता हूँ। इधर उधर सब ओर से अपना मन खींच ले। श्री गर्ग जी बोले, यह सुनकर राजा हर्ष में भर गए। उनके शरीर में रोमांच हो आया, वे प्रेम से विहल हो गए और अश्रुपूर्ण नेत्रों को पहुंचकर नारद जी से यूँ बोले। जब इस प्रकार से, क्योंकि वे तो श्री कृष्ण भगवान बहुलासु जो राजा थे, वे श्री कृष्ण भगवान के पूरे भक्त थे, तो उन्होंने सोचो कि भाई स्वाभाविक ही भगवान ने मेरे ऊपर कैसी कृपा की कि मैं पहले से ही भगवान को इतना प्रेम करता हूँ, मानता हूँ, और ये भगवान परिपूर्णतम भगवान है। तो इस कथा को सुनकर ये पूरे नारद जी के द्वारा जो व्याख्यान किया गया, तो उससे पूरे भाव विहल हो गए कि मैं सचमुच ही ऐसे भगवान श्री कृष्ण जी के शरण में ही रहता हूँ, उन्हीं की आज्ञा का पालन करता हूँ, और अपने आप को मैंने पूरा उनके चरणों में न्योछावर कर रखा है। इस बात का बड़ा आनंद होता है। राजा बहुलाश्व ने पूछा, महर्षि साक्षात परिपूर्णतम भगवान श्री कृष्ण चंद्र सर्वव्यापी चिन्मय गोलोक धाम से उतरकर जो भारतवर्ष के अंतर्गत द्वारकापुरी में विराज रहे हैं, इसका क्या कारण है? देखो, वे ये भी जानते कि गोलोक धाम में से उतरकर भगवान श्री कृष्ण जी मेरे इष्ट देव जो द्वारकापुरी में विराज रहे हैं, उसका क्या कारण है? मुझे खोल के बताओ जरा, मैं सुनना चाहता हूँ। तो इसका क्या कारण है? ब्रह्मांड उन भगवान श्री कृष्ण के सुंदर वृहत विशाल या ब्रह्म स्वरूप गोलोक धाम का वर्णन कीजिए। महामुने साथ ही उनके अपरिमेय कार्यों को भी कहने की कृपा कीजिए। मनुष्य जब तीर्थ यात्रा तथा 100 जन्मों तक उत्तम तपस्या करके उसके फल स्वरूप सत्संग का सुअवसर पाता है, तब वह भगवान श्री कृष्ण चंद्र को शीघ्र प्राप्त कर लेता है। कितना पुण्य चाहिए भगवान जी को प्राप्त करने के लिए? फिर सुनो दोबारा। महामुने साथी उनके अपरिमेय कार्यों को भी कहने की कृपा कीजिए। मनुष्य जब तीर्थ यात्रा तथा 100 जन्मों तक, लगातार 100 जन्मों तक उत्तम तपस्या, हर जन्म में तपस्या करता रहे, करके उसके फल स्वरूप सत्संग, जब 100 जन्मों का पुण्य होता है तब सत्संग सुनने का अवसर प्राप्त होता है। तो कितना पुण्य चाहिए सत्संग सुनने के लिए। तो इस प्रकार से वह सत्संग सुन पाता है, तब वह भगवान श्री कृष्ण चंद्र को शीघ्र प्राप्त कर लेता है। जिसकी मतलब सत्संग सुनने में और सुनकर जिसका दिल हर्षित होता है और सत्संग सुनने में मन लगता है, सुनने की कोशिश करता है, तो समझ लो कि अब भगवान के धाम में जाने का, यानी कि भगवान श्री कृष्ण चंद्र इस जन्म में उसे प्राप्त हो सकते हैं, जिसका वास्तव में सत्संग में मन लगे तो इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण को शीघ्र प्राप्त कर लेता है। कब मैं भक्ति रस से आदरचित हो मन से भगवान श्री कृष्ण के दास का भी दासोनुदास होऊंगा। अब तो कह रहे नारद मुनि जी से, कौन बहुलासु राजा, कि अब तो मेरी एक इच्छा हो रही है कि जो भगवान कृष्ण जी के मतलब दास हैं, भगत हैं, मैं उनका भी दास बन जाऊं और उनका भी भाव से मैं सेवा करूं। ऐसा मुझे कब मौका मिलेगा, जो संपूर्ण देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। वे परब्रह्म परमात्मा आदिदेव भगवान श्री कृष्ण मेरे नेत्रों के समक्ष कैसे होंगे? यानी कि जो देवताओं को भी जिनका दर्शन दुर्लभ है, ऐसे श्री कृष्ण भगवान मेरी इन आँखों के सामने कब प्रकट होंगे, ये मैं इंतजार करता रहता हूँ मुनीश्वर।
श्री नारद जी बोले, नरश्रेष्ठ तुम धन्य हो, कि तुम तो बहुत धन्य खुश दिल धन्य हो, तुम धन्य हो, भगवान श्री कृष्णचंद्र के अभिष्ट जन हो। अरे मुझे लगता है कि आप तो बड़े प्यारे हो भगवान के, बड़ा प्यार करते हो। उन श्री हरि के परम प्रिय भक्तों, तुम तो प्रिय भक्त हो भगवान के, तुम्हें दर्शन देने के लिए ही वे भक्त वत्सल भगवान यहाँ अवश्य पधारेंगे, भगवान यहाँ अवश्य ही पधारेंगे। ब्राह्मण देव भगवान जनार्दन द्वारका में रहते हुए भी तुम्हें और ब्राह्मण श्रुतदेव को याद करते रहते हैं। क्या संदेशा सुनाया कि भक्त सुनो, मैं पता है यहाँ पे क्यों आया, कि मैं द्वारका में गया था तो भगवान, एक तो देखो मैं जानता नहीं, मैं तो पहली बार आया इस नगर में, कि एक तो बहुलाश तुम्हारा नाम है, हाँ जी, और एक श्रुतदेव नाम के ब्राह्मण है। तो भगवान इनका कभी कभी मेरे सामने चर्चा करते हैं कि अरे मिथिलापुरी में एक तो हमारा राजा भक्त है और एक जो है श्रुतदेव नाम का ब्राह्मण है, वो बहुत महागरीब है, लेकिन उन दोनों को दर्शन देंगे। तो ये मेरे सामने भगवान जी ने स्वयं बोला है, तो इसलिए तुम स्वस्थ चित हो जाओ, यानी कि विश्वास करो, वे अवश्य ही तुम्हारे नगर में तुम्हारे आंखों के समक्ष प्रकट होकर दर्शन देंगे। तो श्रुतदेव ब्राह्मण भगवान जनार्दन द्वारका में रहते हुए भी तुम्हें और ब्राह्मण श्रुतदेव को याद करते रहते हैं। अहो इस लोक में संतों का कैसा सौभाग्य है, यानी कि आप वहाँ चले जाते हो द्वारकापुरी में, भगवान के दर्शन कर लेते हो और यहाँ हमारे पास भी आ जाते हो। तो बहुलाश नाम के राजा कह रहे हैं कि आप तो कितने सौभाग्यशाली हो, आप भगवान का भी दर्शन कर लेते हो और जो बात बताते हैं वो हमें भी सुना देते हो, तो आप बहुत ही सौभाग्यशाली हो। बोलिए राधा कृष्ण भगवान की जय, आनंद कंद भगवान की जय, सब संतों की जय, वृंदावन धाम की जय, चंद्रावली मैया की जय, भगवत स्वरूप अंबिका मैया की जय, आज के आनंद की जय।